नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। भारत का राजकीय कैलेंडर जो है उस हिसाब से आज नए वर्ष का पहला दिन है। हमारे जैसे राष्ट्रवादी कितना भी रोएं कल्पें जो भी करें, लेकिन फिलहाल कैलेंडर वही है, तो नया साल आज ही से माना जाएगा। इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, चीजें समय से होती हैं जब उनका समय आता है, और राजनीति हमेशा समाज के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ती है। राम मंदिर के निर्माण का समय आया, इस समाज की तरफ से तैयारी थी तो राम मंदिर का निर्माण हो गया। जब उस विवादित ढांचे के ढहने का समय आया, समाज तैयार था तो वो ढह गया। हमारे 30,000 मंदिर दूसरों के कब्जों में हैं, उनके लिए क्या हम तैयार हैं? उनकी वापसी के लिए हमें ये पूछना चाहिए। हर एक बार सरकार को गाली देने से या फिर ये पूछने से कि 11 वर्षों में सरकार ने हिंदू कैलेंडर क्यों नहीं लागू कर दिया, अभी जब बंगाल पर बात करेंगे तो इसका कारण भी पता चल जाएगा। सरकार ने इसलिए तैयार नहीं किया क्योंकि आप और हम तैयार नहीं हैं। क्या इस देश का हर एक हिंदू, देखिए, उसे अंग्रेजी कैलेंडर की गुलामी में दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आप कहेंगे कि विक्रम संवत को हम मानेंगे तो उधर से बंगाली शुरू हो जाएंगे कि नहीं नहीं, हमार कैलेंडर सबसे बढ़िया। उधर से स्टाइल खड़े हो जाएंगे कि अरे हमारा द्रविड़स्तान बनाओ। कोंकण जाएंगे, महाराष्ट्र वाले खड़े हो जाएंगे, बिहारी खड़े हो जाएंगे, मिथिलांचल वाले खड़े हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कई सारे खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा समाज तैयार है क्या? और सरकारें समाज के हिसाब से काम करती हैं। जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग तो रुक ही नहीं रही है, और साल के पहले दिन हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, यह भी दुखद है। लेकिन जब हत्याएं एक रूटीन में हो तो आपको बात करनी ही पड़ेगी, आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की आग हमारे अपने बंगाल, जो घोटी और बंगाल की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी ऋत्विक जी के साथ, वो आप देखें तो हमारे अपने बंगाल में भी लिंचिंग बेरोक टोक जारी है। सरकारी कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ममता बानो के सुपुत्र मान लीजिए या भतीजे जो भी हैं, उन्होंने शादी तो की नहीं है तो भतीजे हैं उनके, अब अभिषेक बनर्जी खुलेआम चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं, खुलेआम नाम लेकर धमकी दे रहे हैं। हालात कितने बुरे हैं कि केंद्र सरकार को 4,000 स्पेशल ऑब्जर्वर्स भेजने पड़ रहे हैं। अपने ही बीएलओज को ममता सरकार नहीं संभाल पा रही है। और मैं कहीं से आप लोगों को कोई निराशात्मक या नकारात्मक बातें कर साल के पहले दिन निराशा में नहीं धकेलना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। ऋत्विक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखा जाए इन तमाम चीजों को? पहले तो दो चार जो हालिया घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा करते हुए हम इसको समझने की कोशिश करें कि इस बार बंगाल का चुनाव क्या है। और जो सीरीज है, आज से हमने इसको रिज्वाइंडर दे दिया है, हर एक दिन हम करेंगे, कम से कम सप्ताह में 5 दिन तो करेंगे ही बंगाल की टटका खबर। तो आइए देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं ऋत्विक जी। जालोक भाई, सबसे पहले आपको और आपके प्रबुद्ध श्रोताओं को जय जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और जो आंग्ल वर्ष को अपना नववर्ष मानते हैं, हम तो नववर्ष 14 अप्रैल को, जिसको पॉयला बोईशाख बोला जाता है, उसी को मानते हैं, तो उनको शुभकामनाएं। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं बंगाल में, अभी आपने देखा कि एक मुरुगन साहब है, संभवतः तमिलनाडु से गए थे, वो भी ऑब्जर्वर थे। उनको वो दक्षिण 24 परगना में मतलब अपना काम नहीं करने दिया। फिर बर्दवान में बीजेपी ने एसआईआर के लिए अपना कैंप बनाया तो उसको तोड़ दिया गया। इसके अलावा कल मैंने आपके साथ एक ट्वीट एएनआई का शेयर किया था
कि बीएलओज के वो जो भी पैसे दिए जाए उसको ममता सरकार रिलीज करे और इनको धमकी ना दे उनके कार्यकर्ता, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसके अलावा मतलब विडंबना देखिए बंगालियों की, श्यामनगर दक्षिण 24 परगना जो कलकत्ता से सटा हुआ है, गंगा के उस तरफ, हुगली के उस तरफ है, वहां पर श्यामनगर पुस्तक मेला चल रहा था, वहां पे बांग्लादेश की किताबें बेची जा रही थी, जिसका भयंकर विरोध हुआ, फिर भी उसका जो आयोजक है वो झगड़ा कर रहा था। ये चेतना ही नहीं है लोगों में। चौथी चीज, एक महिला को कैनिंग नाम की उसी दक्षिण 24 परगना में कुछ जिहादियों ने पीटा। तो ये इस तरफ वाले बंगाल में है ना। और मैं बता रहा हूं कि ये हुमायूं कबीर का एक रैली कवर करने गया था रिपोर्टर, आपने देखा होगा, अभिषेक शांडिल्य नाम था, उसके इक्विपमेंट्स चुरा लिए गए, छीन लिए गए और लगभग उसकी लिंचिंग होने वाली थी। किसी तरह से पुलिस उसको बचा के लाई उस जिहादी भीड़ से और कहा तुम यहां से निकल जाओ क्योंकि ये लोग हमारे पुलिस स्टेशन का घेराव करने वाले हैं। अब पुलिस वहां पे सुरक्षित नहीं है। ये हालात है भैया। और ऊपर से बंगाली लोग, चाहे वो बांगाल हो या घोटी हो, दो तरह की पंजिकाओं का, आपने बोला ना कि अगर विक्रम संवत माना जाएगा तो बांगाल लोग भी खड़े हो जाएंगे, घोटी लोग। बांगाल लोग बोलेंगे कि हम तो पीएम बागची वाले, वो पांजी बोलते हैं उसको, उस पुस्तक के हिसाब से चलेंगे, पंजी बंगाली में पांजी हो गया जी के हिसाब से चलेंगे। और इधर वाले घोटी वाले बोलेंगे नहीं, हम तो विशुद्ध सिद्धांत पंजिका जो वो बेनी माधव सील का लिखा हो उसके हिसाब से चलेंगे। इनसे पूछा है क्यों, एक ही मानव पंजिका, तो बोलेंगे नहीं वो वाला, हमारा वाला ज्यादा प्रामाणिक है, उनका प्रामाणिक नहीं है। इतने विभाजनों में विभक्त हो चुका है हिंदू वहां पर। ये तो कल्चरली आपको डिवाइड कर दिया, ये तो जात पात या जिसे कहते हैं संप्रदाय के ऊपर चला गया ये मामला। यहां तक कि घोटी लोगों को बोला जाता है कि भैया तुम लोग शंख बजाते हो, उसी तरह से जो बांगाल लोग ये उलू ध्वनि देते हैं। उलू ध्वनि तो भैया हर किसी की शादी में दी जाती है यार। ये बांगाल घोटी क्या है? कब तुम लोग इस तरह के विभाजन से निकलोगे? यहां एक और बात बताऊंगा, थोड़ा सा मतलब आपको और दर्शकों को भूतकाल में ले चलता हूं। एक सज्जन हुए थे जिनका नाम है सचिन मित्रा, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सचिन मित्रा विलायत से पढ़े थे, दिल्ली में रहे, अमेरिका से पढ़े थे और गांधीवादी थे और राम मनोहर लोहिया जी के सहपाठी थे। गांधी जी के आह्वान पर कलकत्ता में दंगे रोकने के लिए गए थे। 30 अगस्त 1947 की बात है। मुसलमानों ने वो से गोद कर सचिन मित्रा को मार दिया और सचिन मित्रा के नाम पर आज तक कोई स्मारक नहीं है। ये समझ लीजिए आप। कितने लोग जानते हैं बंगाल के सचिन मित्रा को? राम मनोहर लोहिया जी की किताब जो है ना, विभाजन की के गुनाहगार, भारत विभाजन के, वो पढ़ ले लो, पता चल जाएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आपके अपने लोग ही सुरक्षित नहीं है। आप लोग बांगाल घोटी करते हो, वो जिवा करते हैं आयत पढ़ते हुए, वो ये नहीं देखते कि आप बंगाल के हो या घोटी हो, आप इस पार से हो चाहे उस पार से। एक बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल एक वीडियो आया था, पता होगा आपको। एक महिला जो भाजपा की कार्यकर्ता थी या संभवतः संघ की कार्यकर्ता थी, उसको छत से फेंक दिया था इन लोगों ने, छत से फेंक दिया था। बीजेपी में कोलकाता के 300 टोटो वाले यानी ई रिक्शा वाले शामिल हुए, तो सारे के सारे जो ये जिहादी हैं ये सड़क पे लेट गए कि हम तुम लोगों को मतलब टोटो चला, जिहादी लेट गए। अभी भी पता नहीं कौन सा सेक्युलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाकर उसकी चाशनी हम पी रहे हैं, पता नहीं कब जागेंगे। मैं कहता हूं ना, कभी प्रदीप का एक गाना है ना, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना छिपे हुए गद्दार। मैं दर्शकों के लिए वो वीडियो चला देता हूं, अगर स्ट्राइक होगा तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इसके नियम नहीं पता है, लेकिन ये अभिषेक उपाध्याय के इंस्टाग्राम से लिया हुआ है, उनको साभार में ये वीडियो चला रहा हूं। देखिए, ये यही लिंचिंग की जो कोशिश की
जिसकी बात कर रहे थे ये वही हुई। ये देखिए अभिषेक लगातार बोल रहे हैं, पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैमरा दिला दीजिए सर, कैमरा दिला दीजिए सर। और पुलिस ठीक वही जो अभी ऋत्विक जी ने बताया कि पुलिस इनको कह रही है कि धीरे से यहाँ से निकल लो, क्योंकि जिहादियों की भीड़ आपको लिंच भी कर सकती है और ये तो हो सकता है कि हमारे पुलिस थाने पर भी हमला कर दें। और ये मुर्शिदाबाद में हुई घटना है और ये एक घटना नहीं है दर्शकों, जैसा कि ऋत्विक जी ने बताया। और ये बहुत चालाकी से ऋत्विक जी अभी अपनी पोजीशन बदल रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं है कि कैमरा सब कुछ देख लेता है। हालांकि मुंबई में है भौद्रो मानुष, लेकिन फिर भी कुछ चालाकी करने की कोशिश की इन्होंने, जिसे कैमरे ने पकड़ लिया। आप देखिए मुर्शिदाबाद में बाकायदा जब वह व्यक्ति अभिषेक नाम का पत्रकार, यूट्यूबर, जो भी उसको आप कहना चाहें, आपकी श्रद्धा है, वह जब रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है। टोटो वालों के बारे में आपने बताया ही, और अब आप फिर अपने खजाने में से कुछ चीजें निकाल रहे हैं। तो ऋत्विक जी आपके और दर्शकों के बीच से मैं हट जाता हूं, आप कंटिन्यू करें प्लीज जी। तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री जी हैं दीदी, उन्होंने दुर्गा पूजा में गाना लिखा जिसको श्रेया घोषाल ने गाया और एक मिनट, दुर्गा पूजा से मुझे याद आया, दुग्गा दुग्गा ये जो बंगाली लोग करते हैं, और अभी बहुत लहालोट अगर है कोई भौद्रो लोग कि दुर्गा स्थान, दुर्गा आंगन का निर्माण कार्य, अरे बावलों ये तो खरमास चल रहा है, इसमें तो आदमी कोई शुभ काम कुछ करता ही नहीं है। और तुम्हारी जिहादन मुख्यमंत्री ममता बानो मुसलमान हो गया है क्या पूरा का पूरा बंगाल, जिसको इतना भी पता नहीं है। और मंदिर मंदिर की स्थापना के लिए मतलब एक तरह से नींव रखी जाएगी, खरमास में रखा जाएगा। ये है उस जिहादन का असली स्वरूप जी। अब आप उनकी कविता सुनाइए। हाँ, तो देखिए, और इस पे बंगाली यही भद्र लोग लालोट होकर झूम झूम के नाच रहे हैं। क्या लिखा गाना उन्होंने? मागो तुमी सर्वजनी आचो हृदय जुड़े। यहां तक ठीक है? माँ, अम्मा, मदर एकी भूली ताकी कोरे। माँ, अम्मा, मदर एकी, एक ही है ये तीनों, भूली ताकी कोरे। किस तरह से सटल वे में सेक्युलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाकर आंतरण करवा दिया लोगों का, और इस पे लालोट होकर लोग नाचते हैं। और ये सेकुलरिज्म नहीं है, ध्यान देने की बात यह है कि ये केवल और केवल हिंदू विरोध है, ये केवल और केवल जिहाद को बढ़ावा देना है, ये केवल और केवल क्रूसेड को बढ़ावा देना है। ये कहीं से सेकुलरिज्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध है जी। आगे 1948 से जो ये चल रहा है, 1948 से जो सांस्कृतिक रूप से लोगों को परिवर्तित करने के लिए, तो एक गाना है भाटियाली जो विधा है, वो पारंपरिक लोक विधा है वहां की, मल्हा लोग गाते हैं। क्या लिखा है उसमें? मुसलमाने बोले को अल्लाह, हिंदू बोले होरी। अल्लाह और होरी को जोड़ दिया आपने भाई। निदारुण पौथे जाबी जाबी रे भाई, निदारुण पौथे जाबी, निदारुण मतलब दारुण, निदारुण, निदारुण पौथे जाबी रे भाई, एकी पौथे कोड़ी रे। मतलब वही वाली बात हो गई जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जो तो मौत तो बहुत, लेकिन उसको अलग ढंग से पेश किया, उसका परिप्रेक्ष्य बदल दिया। निदारुण पौथे जाबी रे, एकी पौथे कोड़ी रे। मतलब हमारे मत अलग अलग हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हम एक ही पथ पर जाते हैं जब मृत्यु उन्मुख होते हैं। उसके बाद कहते हैं दयानी कोरिबार अल्लाह रे। इसीलिए हम अपने अपने भेदभाव को भुलाकर कि ये हरि है, ये वो है, आओ निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। और कौन है? अल्लाह। तो आपको क्या लगता है? मेरी तो बड़ी सीमित सोच है। आप लोग तो एक्स मुस्लिम से भी बातें करते हैं अपने शो पे, प्रारंभ में भी अवनीश दादा भी बात करते हैं, मतलब रामदास बाबा पे बात करते हैं। ये शिर्क नहीं है? ये शिर्क नहीं है कि अल्लाह को हरि से जोड़ दिया हम लोगों ने? बिल्कुल है भाई, उनका अल्लाह तो
किसी से नहीं जोड़ सकता है ना, उनका गॉड किसी से नहीं जोड़ सकता है, प्रॉब्लम तो यही है। लेकिन सेकुलरिज्म की पीपड़ी जो है वो हिंदुओं को ही बजानी है, ये भी एक समस्या है। तो इसीलिए हम लोग कहीं के नहीं रहे। और दर्शकों श्रोताओं, बंगाल की टटका खबर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। हमारा ध्येय ये है कि जिस तरह बिहार आरजेडी के नासूर से मुक्त हुआ, उसी तरह बंगाल की जनता जिहादन ममता बानो को बाहर करे, क्योंकि यह बंगाल के भविष्य का सवाल है। बिहार का चुनाव बिहार के भविष्य का सवाल था, वह किसी राजनीतिक पार्टी की बात थी ही नहीं। अगर इस बार आरजेडी आती तो बिहार मिट जाता है, और अगर इस बार बंगालियों ने गलती से ममता बानो को रिपीट कर दिया तो बंगाल नष्ट है। ऋत्विक जी, आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पहले बताता हूँ, फिर कंक्लूड करता हूँ। सुंदरबन में वन देवी के मंदिर बने हुए, उनको बोनो बीबी भी बोला जाता है, और उनके मंदिर बाकायदा बने हुए हैं, और वहां पर जो लोग देशाटन करने या पर्यटन करने जाते हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि ये वो मंदिर है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान जो मछुआरे हैं, वो समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ सर झुकाते हैं। अरे भाई, मुसलमान कैसे मंदिर में किसी देवी के सामने सर झुका सकते? फिर तो मुसलमान रहा नहीं। ये लोग बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, और ये एआई भी अगर आप गूगल करेंगे तो वो बता देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चलता रहा, और दूसरी चीज, ये इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन वाले, इनको भी बहुत ज्यादा, बहुत दिनों से सेकुलरिज्म का वो पड़ा चढ़ा हुआ है जो बुखार, ये बुखार अगर नहीं उतरा तो रामकृष्ण मिशन वाले को मारने दौड़े थे न्यू जलपाईगुड़ी में। कई उनके स्वामी जी लोगों के गर्दन पे बंदूकें तान दी थी, उनके मोबाइल छीन लिए। इससे निकल जाओ। और इस्कॉन वालों, चांदपुर नाम के बांग्लादेश में एक जगह पे अनिक नाम के हिंदू को लगभग लिंच कर दिया था। आप लोग ये चंदा मांगते बोलते कि हमको मुसलमानों को भी मतलब उस तरह से उनको बसाने के बारे में, वो आपको जिबा करने के बारे में सोच रहा है और आप उसको बसाने के बारे में सोच रहे हो ना। इस सोच से बाहर आ जाओ। यहाँ तक कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों को भी बोलूंगा, ये जो मुस्लिम मंच बना के रखा है, ये आपकी ही जड़ें काटेगा एक दिन। कृपया करके हिंदुत्व और सनातन पर पूरा जोर दें। और बंगालियों, अगर ये बेनी माधव और पीएम बागची और ये वाला पंचांग, वो वाला पंचांग, वो शंख बजाते हैं, वो उलू ध्वनि देते हैं, यही करते रहोगे ना, जो शंख बजाते हैं उनकी भी गर्दनें कटेंगी, जो उलू ध्वनि देते हैं उनकी भी गर्दनें कटेंगी। देखिए, वो हिंदू, सीधी सी बात है कि जिहादी की नजर में आप काफिर के सिवा कुछ नहीं है। सारी लल्लो चप्पू को बंद करने का वक्त आ गया है। आप युद्ध में हैं, आप सभ्यताओं के युद्ध में हैं। लल्लो चप्पू को बंद कीजिए। और सीधी सी बात यह है कि अगला आपको केवल और केवल काफिर मान रहा है। जोगेंद्र नाथ मंडल सबसे बड़े उदाहरण है भाई, जिन्होंने तथाकथित एससीज के वोट दिलवाए जिन्ना को, और उस व्यक्ति की जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री तक रहा, उसकी क्या दुर्दशा की गई, और कैसे वो 1970 में रोता झींकता मरा है। लेकिन आज भी हमारे स्वार्थ इतने बड़े हैं कि हम अपने देश को भूल जाते हैं। हम हिंदू की जगह न जाने कितनी धाराओं में बट गए हैं। इन सभी बातों पर सोचने का समय आ गया है। तो देवियों और सज्जनों, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। आज हर्ष और उल्लास के साथ आपका दिन बीते, यही शुभकामना है। पूरे साल हम लोग दंदनाते रहें, और बंगाल से या फिर तमिलनाडु से या फिर केरल से, जहां कहीं भी आसुरी शक्तियां हैं, उन सब को हम लोग अपने मतदान की स्याही की ताकत से हटा दें, यही शुभकामना है। व्यालोक वाणी को आपने जितना स्नेह और प्रेम दिया है, प्लीज उसे बनाए रखिए। और तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।